हम आतंकवादी दिखते हैं सर? हम खुशबू पाठक। हक मांगोगे तो हवालात मिलेगा से इतना खौफ खाती है कि क्या शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना क्या गुनाह है? एक और रहस्यमयी घटना सामने are on the scene. ऑफलाइन एक तरफ मां की ममता। Welcome everyone to #News9. नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं #News9, खबरों का थ्रिलर, हकीकत की जुबानी। बिहार में लोकतंत्र की नई परिभाषा लिखी जा रही है। जी हां, यह परिभाषा है कि अगर हक मांगोगे तो हवालात मिलेगा और विज्ञापन मांगोगे तो थाने की गाड़ी तैयार खड़ी मिलेगी। जी हां, सम्राट चौधरी के सुशासन वाले बिहार में प्रदर्शन करना गुनाह सा हो गया है। कल पटना की सड़कों पर बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी आंदोलन करने वाले थे। पटना यूनिवर्सिटी से मार्च निकलने वाला था। छात्र अपने हाथों में जंजीरें और महिला अभ्यर्थी अपने हाथों में बेलन और थाली लेकर सोई हुई सरकार को जगाने आ रही थी। लेकिन आंदोलन शुरू होने से पहले ही सरकार ने अपने खाकी को आगे कर दिया। छात्र की बुलंद आवाज बन चुकी छात्र नेता खुशबू पाठक अपने आरा से पटना की तरफ जो कूच करती हैं तो रास्ते में ही यानी बीटा में उन्हें नजरबंद कर लिया गया, हिरासत में ले ली गई। महिला पुलिस भी है। हम आतंकवादी दिखते हैं सर? हम खुशबू पाठक हैं। खुशबू पाठक हैं। वही तो पूछे सर, हम आतंकवादी हैं। हम युवाओं का आवाज उठाते हैं, आप क्या इस तरीके से मुझे दबाने की कोशिश करिएगा? मुझे जानकारी नहीं कि आप क्या करने वाली हैं। हाँ तो इसलिए क्यों मेरे पास इतनी प्रशासन लगी हुई है? मैं वही पूछना चाहती हूँ। मैं तो कोई आतंकवादी हूँ नहीं। आप बता सकते हैं कि हाँ मैं आतंकवादी हूँ, आखिर क्यों मेरे गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए? नहीं कर सकते। लाइव कर रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल, अच्छी बात। हमारा ये कहना है कि यदि हमें कोई सूचना मिलती है तो उसका सत्यापन करना हमारा नहीं, हमें जो कोई सूचना मिलती है तो उसका सत्यापन हमें करना है, वो आवश्यक है। ठीक है, आप इतना से वीडियो बना सकते हैं, लेकिन पुलिस की जो ड्यूटी है वो तो हम करेंगे। और दूसरी चीज दूसरी चीज कि जब भी पुलिस आपको रोकती है तो एक आम नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि पुलिस की जांच में सहयोग। ठीक है, इसलिए आपको रोका गया है, आप ध्यान से हमारे बात सुनिए और 2 मिनट पूछताछ करेंगे। सेटिस्फैक्ट्री होगा उसका फिर आप ये सड़क एक सही जगह नहीं है ना, आप स्त्री हैं, लेडी है, तो आपको सम्मान के साथ ले जा रहे हैं। ठीक है, नहीं सर, आप यहाँ भी मेरे साथ मुझे पटना निकलना है, मुझे अर्जेंट है। हमें 2 मिनट लगेंगे आपसे पूछताछ करने के लिए। और आप चूंकि एक लेडी है तो आपका एक सम्मान है और बिहार पुलिस की छवि काफ़ी अच्छी है, आप जानते हैं। आपको लेकर इसलिए चल रहा हूँ कि आप इत्मीनान से बैठते हैं, हम लोग 2 मिनट बात कर सकते हैं। ठीक है, आइए काइंडली आइए और कोऑपरेट कीजिए। सरकार अपराधियों से डरे या न डरे, हाथों में एडमिट कार्ड और डिग्री लेकर चल रही युवाओं से इतना खौफ खाती है कि आंदोलन शुरू होने से पहले ही इनके छात्र नेताओं को उठा लिया जाता है। एक ऐसी व्यवस्था है जहां परीक्षा का शेड्यूल आए या ना आए, पुलिस की गाड़ियों का शेड्यूल हमेशा ऑन टाइम रहता है। मैंने बोल रहा है सभी को पकड़ ले रहा है। 8 तारीख को मीडिया लोगों को भी पीटा गया था उस दिन, हम लोग देखे थे। न यहाँ मीडिया सुरक्षित है, न छात्र सुरक्षित है, न ही आम जनता सुरक्षित है। तो देश में सुरक्षित कौन है? राज्य में कौन है सुरक्षित? सम्राट चौधरी कैसा है जो आपसे छुपा हुआ है? कितना काबिल व्यक्ति है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो डाकू बदमाश है, ठीक है, एकदम डाकू है, मर्डरर है, शूटर है। ठीक है, इस पर खुद इसका देखिए, फाइल चेक करवाइए। ये विद्यार्थियों को क्या करेगा? ये विद्यार्थियों का कल्याण करेगा। खुद पढ़ा लिखा है, जानता है पढ़ाई लिखा क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है, पता कितना पढ़ा लिखा है, झूठ मूठ करके डिग्री लेता है। बोल रहे कि छात्र है तो घर पे जाइए, पढ़ाई लिखाई घर पे जाइए, आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए ना। इसमें क्या आपको दिक्कत हो रहा है? आप बताइए कि हमारा इस कारण से दिक्कत हो रहा है। आप नोटिफिकेशन जारी कीजिए। जो गिरफ्तार किए हैं उन लोग को छोड़िए। मिथिलेश जो तिवारी है उसको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देगा तो कैसा लगेगा? ये जो पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी सबको पकड़ के बंद कर दे रहा है, लड़कियों को बंद कर दे रहा है, उसकी भावना को समझता है कि उसके अंदर में क्या चल रहा है, उसके माँ बाप को क्या स्थिति होता होगा, समाज पर क्या असर हो रहा है, समझ रहा है। ये इस रवैया रहा था, पूरा जनता इसको उखाड़ करके फेंक देगी, कोई नहीं टिकेगा। ये सब बिना
विधायक के चुनाव लड़े हुए मंत्री बन जाता है, क्योंकि ये सब नेता का बाल बच्चा है। कहीं आप ही तो वोट दे के अभी चुनाव जीते हैं। वोट से कल्याण होता तो आज तक कल्याण होता। आप जानते हैं कि 1952 से देश में चुनाव हो रहा है, तो क्या वोट की राजनीति से सब कुछ ठीक हो गया? ये वोट भाट से ठीक नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि ये देश आजाद हुआ कैसे हुआ, ये जनता की लड़ाई से हुआ, जन आंदोलन से हुआ। ये कोई वोट की राजनीति से अंग्रेज नहीं भागे हैं। तमाम लोगों ने, देश के लोगों ने एकजुट होकर के आवाज उठाया, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। आज हालात तो ऐसा ही बना हुआ है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये वो युवा हैं जो देश का भविष्य बनाने के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। पटना कॉलेज के पास पुलिस ने छात्रों को घसीट कर गाड़ियों में भरा। छात्र नेता रिंकल यादव को पुलिस ने जिस तरीके से डिटेन किया, वो दिखाता है कि सरकार बेरोजगारों की बात सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं है। जब पत्रकार ने इस पूरे बवाल पर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से ये सवाल पूछा कि क्या शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना क्या गुनाह है, तो साहब इस सवाल का जवाब देना ठीक नहीं समझे। माइक छोड़ा, धन्यवाद कहा और चलते। खुशबू पाठक को जो है बीटा से उठा लिया गया, सारे गाड़ी बैनर सब जब्त किया गया है। बिल्कुल दिलीप कुमार का जो है, अब दिलीप कुमार को अनलीगल धारा लगाया गया है, जो इस प्रोटेस्ट से धारा को कोई मतलब नहीं है। इस प्रोटेस्ट से धारा से कोई मतलब नहीं है, ऐसा धारा लगाया गया है। अभ्यर्थियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वे कह रहे हैं कि वे डरने वाले नहीं हैं। जब तक विज्ञापन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, साफ नहीं होगी, आंदोलन थमेगी। आश्वासन मांग रहे हैं हम लोग प्रशासन से। आगे आप लोग प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक लिखित नहीं यहाँ देते रहेंगे आगे आप लोग? बिल्कुल, जब तक लिखित आश्वासन नहीं देंगे तब तक जो है हम लोग पीछे नहीं। लेकिन कल महिला अभ्यर्थी बेलन थाली बजाकर सोई हुई सरकार की कुंभकर्णी नींद तोड़ने आई थी, लेकिन सरकार ने वाटर कैनन और लाठियां तान दी। आने से पहले ही यहाँ मौजूद हो गई है बिहार पुलिस की बैरक। ले जाने को, अरेस्ट करने को पहले ही से ये देखिए किस तरीके से इंतजाम कर रखा है। ये पटना यूनिवर्सिटी का गेट है और पीछे दिखाइए कितनी सारी गाड़ियां, और आगे दिखाइए, यहाँ देखिए, आगे देखिए कितने सारे हुजूम है पटना पुलिस के। पटना पुलिस इतनी सक्रिय आपने कहीं नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा, लेकिन आज पटना पुलिस कितनी सक्रिय दिखाई दे रही है। बिहार का इतिहास गवाह है, यहाँ जब जब छात्र सड़कों पर उतरा है तब तब सत्ता के सिंहासन डोले हैं। जेपी आंदोलन की इसी धरती पर आज छात्रों की आवाज लाठी के दम पर दबाने की कोशिश हो रही है।